चलेगी नहीं चलेगी। होश में हो, होश में हो। नमस्कार, पहला प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लक्ष्मी चंद ब्लॉग्स में। तो आज की वीडियो बहुत ख़ास है। ख़ास इसलिए है क्योंकि आज की वीडियो है हमारे चंपावत डिस्ट्रिक्ट में मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय से। यहाँ पर आप लोगों को कुछ जनबल एकत्रित हुआ दिख रहा है। तो ये जनबल था अतिथि शिक्षकों का, जो कि हैं चंपावत के। तो अतिथि शिक्षक जो कि चंपावत के एक मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एकत्रित हुए अपनी कुछ मांगों को लेकर, अपने अधिकारों को मांगने के लिए। और ये अधिकार क्या हैं, क्या इनकी मांगे थी और आज का धरना प्रदर्शन किस विषय या किस मांग को लेकर रखा गया, तो वो सब आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दिनांक 4 सितंबर 2025 का दिन और समय था 11 बजे। तो यहाँ पर इस समय पर हम एकत्रित हुए थे मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में, और इसके आगे की जो भी जानकारी है वो आपको वीडियो के माध्यम से पता चलेगी। कि हम लोग जिस परिप्रेक्ष्य से यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये हमारे लिए कष्टदायी स्थिति ही नहीं बल्कि हमारे सम्मान को प्रतिघात करने वाली स्थिति भी हो गई है। आप सभी लोग देख रहे हो कि अपने विद्यालयों में हम लोग विगत 10 वर्षों से पूर्ण मनोयोग से कार्य कर रहे हैं, और हमें जो विषय दिए गए हैं उन विषयों को छोड़कर हम न केवल उन्हीं का अध्ययन करा रहे हैं बल्कि उन कार्यों को भी कर रहे हैं जो हमारे कार्य क्षेत्र के भीतर ही नहीं आते। अर्थात हमारा मानसिक शोषण इतना हो रहा है कि हम कोई अतिथि शब्द कहीं देख लेना, उस अतिथि शब्द से भी हमें डर लगने लग गया। अतिथि शिक्षक शब्द अगर हमें कहीं दिख जाए ना, हमारे अंदर एक ऐसा होता है ना, कहते दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है। हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं। तो मैं अपने साथियों से यही निवेदन करूंगा कि हमें अपने जो 10 साल हमने गंवा दिए हैं उनको अब यूं ही जाया नहीं जाने देना है। हमें तन मन धन जैसे भी हो पूर्ण रूप से संघर्ष करना है, और अपनी की गई इस सेवा का जो हमें फल मिलना चाहिए उसको लिए बिना हम हटेंगे नहीं। और जब तक हमारे अंदर उसको प्राप्त करने की पूरी शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता नहीं होगी, तब तक हमें कोई नहीं कहेगा लो भैया थाली में डाल दिया खा लो। खाने के लिए भी हमें बाजार से सामान खरीदना पड़ता है, उसके बाद खाते हैं हम लोग। तो मैं अपने सभी साथियों से यही आग्रह करूंगा कि आप अगर ये नौकरी लेना चाहते हैं तो आप हर जगह से संघर्षशील बनिए। हमें जो कार्य दिया जा रहा है उसका पूर्ण रूप से निर्वहन करने के साथ साथ हमें अपने भविष्य के लिए भी देखना है। आज जब जिसके मन में जो आ रहा है एक तुगले की फरमान निकाल दे रहे हैं। जहां 9 साल से हमें लगातार जो है ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश का वेतन मिल रहा था, और आज ये स्थिति आ गई है कि हमें जो है ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन वेतन के लिए भी यहाँ धरने में बैठना पड़ रहा है। तो ये कहीं न कहीं हमारी भी कमियां हैं, और विभाग तो पूर्ण रूप से कमियां दिखाई रहा है, वो तो कह दे रहा है स्पष्ट रूप से। आज इस जियो में ऐसा है, कल इस जियो में ऐसा है। तो इसके लिए अगर हम जागरूक नहीं हैं, हम अगर कार्य करने के लिए आगे नहीं आएंगे, तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपकी नौकरी यहीं से जो है परमानेंट हो जाएगी या आपको ऐसी नौकरी मिल जाएगी। नौकरी मिलने के लिए बहुत पापड़ झेलने पड़ते हैं। यहाँ कई लोग ऐसे होंगे जो संविदा में 2-2, 3-3 साल के बाद जो है स्थायी हुए। आज तो वही चाहते हैं कि भाई हम ऐसे हवा में स्थायी बन जाए। हम तो 10 साल से कितना परिश्रम कर रहे हैं हम लोग जानते हैं। तो मैं अपने साथियों से कहूंगा कि जो हमने पहल बनाई थी, पहले विद्यालय में विद्यालय प्रतिनिधि बना, क्या फायदा ये इतना सारा लोग देख रहे हैं हम लोग, तो उसका फायदा क्या है? जो विद्यालय प्रतिनिधि हमने बनाए गए थे, आपने क्या ड्यूटी निर्वहन की? आप भी स्वयं अपने आप से पूछिए। किसी को फोन किया जाता है 7 बजे से, चलो भैया चंपावत जाना है या पार्टी जाना है, 4 बार फोन करने के बाद जो है फोन उठाते होगा, एक एहसान करने जैसा। ऐसा थोड़ी नहीं है कि यार मेरे जो है बच्चे इसी नौकरी से पल रहे हैं, सबके बच्चे पल रहे हैं, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी समझो ना। इसके परिप्रेक्ष्य में एक व्यक्ति को अगर हमने अध्यक्ष बना दिया तो एक मुखिया आगे खड़े होने के लिए, बाकी काम तो सभी ने करना है। जब हम सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी। मैं तो हाथ जोड़कर, क्योंकि मैंने भी 10 साल बर्बाद किए हैं, और मैं MSc फिजिक्स पीजीटी फिजिक्स में हूँ, वहाँ फिजिक्स पढ़ाता हूँ GSC वालातड़ी में। मैंने फिजिक्स के अलावा मैथमेटिक्स, और जब तक वहाँ इंग्लिश के सर नहीं थे, इंग्लिश
अच्छे हैं, समझो अभी ये सामान्य स्थिति है, उग्र बनने में देर नहीं होगी। मैं तो कह रहा हूँ मेरे साथ 10 लोग हो तो हम तो क्या कर देंगे, सिर्फ 10 लोग चाहिए हमें, क्यों नहीं सर? तो मेरा अपने साथियों से यही निवेदन है, एक पंजाब की गरिमा से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हमारी फैमिलियां जुड़ी हुई हैं, इसलिए हमें हर चीज को मर्यादा के रूप से करना है। तो मैं अपने साथियों से यह आग्रह करूंगा कि सभी लोग मिलकर रहें, एक रहें। ये नेता बन गया, ये हो गया, कुछ नहीं है, सब एक ही जैसे हैं। मैं तो अपने आप को उपाध्यक्ष समझता भी नहीं हूँ, मैं तो कह रहा हूँ किसी और को चाहिए इसको ले लो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैं वो व्यक्ति हूँ जो आज, गोस्वामी जी गलत कह रहा हूँ, मैं वो व्यक्ति हूँ जो चंपावत से लेकर देहरादून तक हर आंदोलन में आया हूँ। पांडे जी आया नहीं आया? तो मैं जो समझता हूँ कि जिसने 10 साल काम किया, जो भी 2-2, 3-3 साल है उनको छोड़ो, वो तो कम से कम उनको पगे पकाए 25,000 मिल तो रही है। हमने भाई साहब 5,000-4,000 में भी काम किया, मैंने कहा 4,000-5,000। जब हम प्राइवेट में काम किया करते थे तब हमें 25-30,000 रुपये मिलती थी। मैं पिथौरागढ़ एशियन में लगभग 4 साल काम किया हूँ। आप पूछ लीजिएगा कि उमेश मिश्रा पिथौरागढ़ एशियन में क्या था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग काम कर रहे हैं उसके बाद भी ये वेतन काट दे रहे हैं और हम लोग चुप हैं, शोषण हो रहा है, चुप है क्या मतलब है? बोलो ना, शोषण हो रहा तो वहां बोलेंगे तभी तो मिलेगा। एक बच्चा रोता है तब माँ उसको दूध पिलाती है, यार मेरा बच्चा रो रहा है, भूखा है शायद। हम में यूनिटी होनी चाहिए और किससे डरना नहीं है। जब हम काम कर रहे हैं तो हम वेतन भी लेंगे, अपने अधिकार भी लेंगे, और उसके लिए हमें अडिग बनना पड़ेगा। डर के रहोगे और आपने सोचा कि यार अरे चलो कोई दूसरा आदमी कर तो रहा है, हमारे लोग लगे तो हैं, लगे होने से कुछ नहीं होता। ऐसी होती तो स्वतंत्रता नहीं मिली होती और हमारी जो है आज तक भी गुलाम में जो है दूसरे की नौकरी कर रही होती। तो मैं अपने भड़ास इसलिए निकाल रहा हूँ, शायद किसी को बुरा लग रहा हो तो मैं माफी मांगूंगा, लेकिन अगर अंदर आपके अंदर जोश नहीं है, डरना नहीं है किसी से, काम करो, अपने अधिकार लेने हैं। हमें जो बॉन्ड अब 9-10 साल के बाद उस बॉन्ड का कोई महत्व नहीं है सर, या तो पहले से रखते ना फिर वो बॉन्ड, जब आपने अब दिखा रहे हो, पहले क्यों नहीं दिखाया? नहीं करते ना ये नौकरी, क्या दिक्कत थी हमको? हम कहीं और जगह चले जाते, आज प्राइवेट में भी लगे होते तो एक प्रॉपर पोजीशन पे होते। तो सभी साथियों से यही है निवेदन कि हमें जितनी एकजुटता से हम लोग रहेंगे आपस में, तभी हमारा काम बनेगा। आपने किसी ने ये सोच लिया कि यार ये यहाँ से कर रहा हो गया, इसके बस का थोड़ी है, मैं तो नहीं जाता हूँ, तो फिर इसमें तो नहीं होगा। जितना मिलकर करेंगे काम, उतना ही हमारा जो है आगे का फ्यूचर के लिए भी अच्छा होगा। आप सभी लोग समझते हैं कि आज इतनी होती ना तो हम लोग यहाँ नहीं बैठ रहे होते। 15 से 25 हो गया था तो 25 से 35-40 की ओर बढ़ रहे होते। 15 सीएल का फरमान 12 का निकाल देते हैं। अरे यार जिसने 15 का निकाला वो मूर्ख थोड़ी था, या तुम ही होशियार हो, वो मूर्ख है तो उससे कह दो भाई तू तो मूर्ख था, उसके नीचे भी लिख दो ना, जिस आदमी ने 15 दी थी वो मूर्ख है, मैं उससे ज्यादा विद्वान हूं इसलिए मैं 12 दूंगा। उसने भी किसी न किसी चीज को सोच के तो दिया होगा। एक नारी होने के बाद भी वो ये नहीं समझती कि यार एक महिला को सीसीएल की कितनी जरूरत है। एक बार सीसीएल का फरमान निकाल दे, दोबारा हटा देते हैं। तो मतलब ये कहना क्या चाहते हैं? ये चाहते क्या है कि जब मनाए तब जो मनाएगा वैसा जियो निकालते रहेंगे हम, और ये लोग सुने, पता है ना, ये सुनेंगे, सुनने के आदी है, इनके तो कान में जू नहीं रहेंगी। यहाँ का बच्चा 2017 में टॉपर पूरे उत्तराखंड में 7वीं रैंक में रहा है, जब वहाँ मैथ्स का टीचर नहीं था। उसके बाद लगातार जो है 4 साल से 100% जो रिजल्ट हमारा रह रहा है, 10 साल से, सॉरी 4 साल से कह रहा हूँ, 10 साल से लगातार हमारे अपने सब्जेक्ट का रिजल्ट जो है 100% है। जिसमें वहाँ ना फिजिक्स की फैकल्टी थी, स्टार्टिंग में जब हमने फिजिक्स चलाया, हमने मैथमेटिक्स चलाई, पीजीटी फिजिक्स चलाना बहुत बड़ी बात होती है। केमिस्ट्री भी नहीं रहा वहाँ, केमिस्ट्री भी हमने चलाई है, हमारी चल रही है अपनी बैठ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम लोग स्वयं में जागरूक नहीं है, किसी की टांग नहीं खींचे, काम करना है तो चलो भाई एक यूनिटी में निकले और अपना काम करके आए, तभी हमें सफलता मिलेगी। अगर हम लोग एकजुट होकर कार्य नहीं करेंगे तो ये तो हमने अपने दिमाग से निकाल देना कि भाई हम अतिथि में ही जो है परमानेंट हो जाएंगे या हमारा काम हो जाए। आज लगातार हमारे भाई 8 जिलों के जो है जियो सामने पड़े हुए हैं। क्यों सर 8 जिले के हैं वो? तो ये 8 जगह निकल जा रहा है तो यहाँ क्यों नहीं निकल रहा है? कहीं न कहीं हम सुसुप्त अवस्था में बैठे हैं, उनको डर ही नहीं है। हाथ जोड़ के पाँव पकड़ने को तैयार थे इनकी कि सर जैसी भी होता दे दो, 40,000 जितनी भी हमारी मंडी है, 1.5-2 महीने के आपने वेतन काट लिया है, कम नहीं होता 1.5-2 महीने के। हमारे 2-2, 3-3 बच्चे हैं, बाहर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तुम क्या? तो हमें इसके लिए जागरूक होना है, डरना नहीं है इनसे, किसी से नहीं डरना है। और हम बोलेंगे हाँ बोल रहे हैं उनसे, डर नहीं है उनसे, तानाशाही नहीं होनी है यहाँ पे। अधिकारी का जैसा काम करो, तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही तुम भी हो तो हम देश के नागरिक है, हाथ हमने भी बांधे नहीं है। तुम्हारे पास कलम पेंसिल होगी तो हमारे पास भी कुछ ना कुछ तो होगा। लगातार जो है अधिकारियों से हाथ जोड़कर जिस भी रूप से हमारा काम होता है वो हमने करवाना है। अगर इन पहले सबसे पहले हमें अपनी गरिमा बनाते हुए काम करवाना है कि सर इसको कर दीजिए। उसके बाद भी अगर इनने अधिकारी का दायित्व होता है, सर समस्या को उलझाना नहीं होता है, उसकी ड्यूटी है समस्या को सुलझाना। अधिकारी इसीलिए तो बना हुआ है। अगर ऐसे करने लगे तो फिर तो तानाशाही हो गई वो, और तानाशाही होगी तो क्या होगा उसमें समस्या का समाधान थोड़ी होगा।
तो मैं अपने सभी साथियों से ये आग्रह करूंगा कि सब लोग अपनी ड्यूटियां समझो, अपने कर्तव्य समझो, उसके बाद काम करने के बाद डरो नहीं किसी से डरने की। मैं ऑटोनोमस हूँ, मेरे ऊपर किसी का ऐसा फालतू का अधिकार नहीं है जो कुछ भी करा ले मुझसे। अब किसी भी काम के लिए कहा जाए तो आप अपना अनुबंध दे। अरे क्या देखे यार उस अनुबंध को जिसका सारा 9 साल तुमने पालन नहीं किया, किस बात का अनुबंध? सर आप बताइए, उस 9 साल उसका अनुपालन हुआ है? जितने लोग यहाँ बैठे हो, क्या 9 साल तक उसका अनुबंध का पालन हुआ है सर? अब आज 10 साल होने के बाद कह रहे अरे नहीं आपके में तो ये लिखा है, आज तक लिखा। तुम चाहते क्या? उनसे तो स्पष्ट ये कहना सर, चाहते क्या हो आप क्या चाहते हो कि आप तानाशाह बनेंगे कि एक अधिकारी बनकर काम करेंगे? मैं अपने साथियों से भी कहता हूं, अगर कहीं पे कोई स्थिति है तो अपने साथियों का साथ मत छोड़िए। आप चाहे कहीं भी जाइए, हमारा एक परिवार है, हम लोग जब तक मिलकर रहेंगे तभी हमारा काम होगा, अदरवाइज हमारा काम होने वाला नहीं है। विद्यालय में अतिरिक्त कार्य लिया जा रहा है, जैसे पैसे देने का मामला आ जाएगा ड्रामा हो जाएगा। ऑनलाइन पढ़ाने का प्रमाण पत्र लाओ, प्रिंसिपल कह रहे यार तुमने पढ़ाया क्या है, मैं नहीं देता हूँ। अब कहना होगा तो पहले ही निकलवाना पड़ेगा, 5 दिन पहले से प्रिंसिपल से सर कहना पड़ेगा। क्यों? हमें उससे जियो निकलवाना, हमें पता है ना। या गलत कह रहा हूँ? ये स्थिति सबके साथ है कि सर जियो निकाल दिए, एक आदेश निकाल दीजिए, इतनी तारीख से ऑनलाइन पढ़ाएंगे। फिर ऑनलाइन पढ़ाना है, फिर किसी के में नेट नहीं है तो उसने व्यवस्था करनी है, क्योंकि पैसा तो इनने दिया इतना नहीं है। 4-5 बच्चे हैं, फैमिली है, माँ बाप है, उस 25,000 में क्या कर लेंगे? ये क्या कर, इनको पता ही नहीं, इनको हमारा 25,000 रुपये लग रहा है करोड़ों का। तो स्पष्ट तौर पर आप सब देख लीजिए, सबके पास स्थिति बहुत दयनीय है। परसों चंचल सर ऑनलाइन मीटिंग हो रही थी, आप सबसे बड़ा कह रहे थे कि यार बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, वजह क्या है? सर ने बोला यार हो सकता है किसी का रिचार्ज ना हो, और हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं। अरे वो रिचार्ज नहीं है, दूसरों की कंपनी में बंदूक चलाने वाले लोग हैं, वो जो नहीं जुड़े थे। हाँ ना, मैं यही बोल रहा हूँ सर। एक परिप्रेक्ष्य में एक पॉइंट के लिए भी आप सोचो ना, हो सकता है ना भी हो यार रिचार्ज, वो जरूरी थोड़ी है। नहीं भी हो, इतना बड़ा अमाउंट थोड़ी मिल रहा है यार आपको 25,000 रुपये मिल रहे हैं। 25,000 में आपके बच्चे भी पालने हैं, बच्चों की एफडी भी जमा करनी है, बच्चों के लिए खाना भी लाना है, किराया भी देते तो किराए का भी पैसा देना है। अगर आपके बच्चे किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े तो कम से कम 3,000-4,000 तो एक बच्चे की फीस है। मेरे बच्चे को रोटी का ही नहीं निकल रहा, होता है कहाँ कुछ होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम स्थित नहीं है, हम अपने अधिकार को नहीं जान रहे, तो कैसे पालोगे आप? तो सारे साथियों से विनम्र निवेदन है, अपने अधिकार जानिए, अपने लिए कार्य कीजिए, दूसरे के लिए नहीं। कहीं पर कहा गया है, सबसे स्पष्ट शब्द हम जो जानते हैं अपनी जिंदगी में, हमने जो जाना है, समझो, द हार्ड वर्क ऑफ टू टेक द रिजल्ट ऑफ फ्यूचर, बट देयर इज नो कंडीशन अप्लाइड फॉर अस एंड ऑल आवर गेस्ट टीचर्स। हमारे किसी भी गेस्ट टीचर्स के लिए कंडीशन लागू ही नहीं होती है। आज मेहनत कर रहे हो, भाई साहब 12CL देंगे, कल को कह देंगे भैया आपकी तो 10 ही बनती है, पता चला कहीं 8 ना कह दें। अब ये कहाँ हमारे लिए कहाँ चरितार्थ हो रही है? हम तो जैसे जैसे परिश्रम कर रहे हैं वैसे वैसे इनका मन कर रहा है कि इनको भगा दिया जाए तो बढ़िया होगा। समझ रहे ना? ये सोच रहे यार ये गेस्ट जो है बड़े अजीब टाइप के लोग, वैरायटी हमने लगा दी है विद्यालयों में, और काम कहीं पे कुछ हो, स्पोर्ट्स कहीं पे मैडम नहीं है, सर नहीं है, फिजिकल वाले सर नहीं है। अरे सर आप जा दो प्रैक्टिकल के लिए, अरे मिश्रा जी आप जा देंगे, या मैडम आप जा देंगे, हाँ आपके नाम का आदेश निकाल देते हैं। अरे क्या सब कुछ काम हमसे करवाओ और पैसे देने के लिए कह दो अरे नहीं भैया इनका नहीं बनता है, इनके तो कौन सा प्रस्तर है सर, प्रस्तर 12 देखो, प्रस्तर ये देखो, पता नहीं क्या है, उसका भी अपने मन से फिर अपने मन से कर रहे हैं उसको भी। ऐसा नहीं जो स्पष्ट तौर लिखा गया है उसमें, उस परिप्रेक्ष्य पे पढ़ो ना यार, होशियार यार, हम आज बात लड़ेंगे। मेरे साथ कोई आदमी साथ देगा ठीक है, नहीं देगा मत देना। ये बहुत बड़े दुख की बात है कि हमें सैलरी के लिए यहाँ बैठना पड़ रहा है, वो भी उस सैलरी के लिए जो हमारा हक है। हक है, 1 घंटे में बाकी कुछ ना कहते हुए मैं अपने साथी से यही निवेदन करूंगा सर, जिनको विद्यालय प्रतिनिधि बनाया गया है अपने लोगों को जोड़ें, और नहीं करते तो उनको डांटें। हम यहाँ दूसरे को डांट सकते हैं तो उसको भी डांट सकते हैं। मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ अपने सर लोगों से। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे इस ग्रुप में रहकर नेतागिरी नहीं करनी है, हमें अपनी जॉब लेनी है। जुड़े हुए ये सम्मानजनक नौकरी है, इससे हम 4 लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन सबको मर जाना है। हम ये काम कर रहे हैं कि ताकि एक बच्चा याद रखे यार कि हाँ इनने भी अपने जीवन में जाके ये काम किया है। इसलिए अगर आप साफ हैं, आप अपना सारे काम कर रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ अधिकारी आपसे बोलेगा ही नहीं। 10 साल की सेवा करने के बाद 11वां साल हमको भी हो रहा है, अगर आप स्पष्ट तौर पर लगे हैं तो आपका काम निसंदेह होगा।